वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीपीएससी प्री 2026, साथ ही एमपीएसआई प्री 2026 के लिए, साथ ही रेलवे तथा एमपी व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी यह क्लास आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है नदियाँ, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें आपका भारत का भूगोल है। ये आपका पहला टॉपिक है, नदियाँ, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। आपका पहला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा निम्न में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गंगा का मैदान आपका घग्गर और तेस्ता नदियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, और ये किस राज्य में बहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में बहती है इंद्रावती नदी। गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ शहर स्थित है, जबकि दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महानदी किस एक सहायक नदी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महानदी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी वूलर झील है, और वूलर झील दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। लोकटक झील आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है, और भीमताल झील आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारतीय मैदानों का निर्माण नहीं करती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर भारतीय मैदानों का निर्माण नहीं करती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से होता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से होता है। अगला क्वेश्चन है, पिंडार नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है आपकी कर्णप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है?
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है गंगा बेसिन। और अगर आपसे पूछे जाए कि इसका नदी बेसिन कितने किलोमीटर का है, तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल 11 राज्यों का मिलाकर 8,600 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी दमन गंगा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है आपकी नर्मदा नदी। साथ ही ताप्ती नदी भी आपकी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जो कि बैतूल जिले के मुल्ताई शहर से निकलती है और यह दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी महू के पास से निकलती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, निम्न में से कौन सी नदी महू के पास से निकलती है? आपका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का भी निर्माण करती है। चंबल नदी के किनारे ही आपका महाराणा प्रताप गांधी सागर बांध निर्मित हैं। बेतवा नदी को आपकी मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोमती नदी। गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी सीधे गंगा नदी में आकर मिलती है। तो दोस्तों आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।